तो हमें फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट से हमें पढ़ना है, आगे कंटिन्यू करना है। बेसिकली हम उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल और फोल्डर को कैसे मैनेज करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा हेडिंग है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें से हमारा पहला हेडिंग है फाइल्स। फाइल्स क्या होते हैं ये देखते हैं, इसको कैसे हम हैंडल करते हैं ये देखते हैं। फाइल आर द कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर ऑन ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडियम। फाइल जो होता है वो डाटा के कलेक्शन होते हैं। फाइल क्या होते हैं? डाटा के कलेक्शन होते हैं जो कि ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडियम में सेव होते हैं, स्टोर होते हैं। अब ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडियम क्या होता है? जो हम सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम होता है उसी को ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडियम कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज या ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडियम में आता है एसडीडी, हार्ड डिस्क हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा, सीडी हो जाएगा, जितने भी ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडियम होते हैं ये सारे जो होते हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडियम होते हैं। फाइल क्या होता है? फाइल आर द कलेक्शन ऑफ डाटा। फाइल जो होता है डाटा का कलेक्शन होता है। ठीक, आगे फाइल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज डाटा, स्टोर डाटा। फाइल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोर डाटा। कोई भी स्टोर डाटा होता है उसका बेसिक यूनिट जो होता है वो फाइल ही होता है, ठीक है। बेसिक यूनिट कोई भी डाटा होता है वो सब फाइल के रूप में ही सेव होता है, उसका एक्सटेंशन से अलग होता है, अलग अलग प्रकार के फाइल होते हैं, ठीक है। द नेम गिवन टू ए फाइल और डॉक्यूमेंट बाय यूजर इज कॉल्ड फाइल नेम। देखिए, जो नाम उस फाइल का या डॉक्यूमेंट का यूजर के द्वारा रखा जाता है उसको फाइल नेम कहा जाता है, ठीक है। जो नाम किसी फाइल का या डॉक्यूमेंट का यूजर द्वारा रखा जाता है उसे फाइल नेम कहते हैं। फाइल्स आर ऑर्गेनाइज आफ्टर स्टोरिंग इन फोल्डर। हम क्या करते हैं? फाइल्स को फोल्डर में स्टोर करके ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के, जैसे मान लो फोटो हैं, फोटो को हम फोटो नाम के फोल्डर में रख दिए। वीडियो है, वीडियो को वीडियो नाम के फोल्डर बनाकर वीडियो फाइल्स रख दिए, ठीक है। आइडियो फाइल्स है तो आइडियो नाम के फोल्डर बनाकर आइडियो फाइल्स रख दिए। तो फोल्डर में हम फाइल्स को रखते हैं, स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से। टू व्यू ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर, सर्च योर कंप्यूटर आइकन इज यूज्ड। अब यूवेंटू की बात कर रहा है कि जितने भी फाइल्स या फोल्डर आपके कंप्यूटर में हैं, अगर आपको उसको देखना है, व्यू करना है, तो सर्च योर कंप्यूटर आइकॉन्स पे क्लिक करेंगे, सर्च योर कंप्यूटर आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ठीक। अब आगे बोल रहा है कि फाइल्स जो है, टाइप्स ऑफ फाइल्स, फाइल्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ फाइल्स कितने प्रकार के होते हैं? इन Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस टाइप ऑफ फाइल्स आर आइडेंटिफाइड बाय वेरियस एक्सटेंशन। यूबंटू में बहुत सारे फाइल्स को वेरियस उनके एक्सटेंशंस के नाम से, एक्सटेंशंस उनके होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? उनके टाइप्स देखते हैं। फाइल के टाइप्स, फाइल के टाइप्स किस पे डिपेंड करता है? उनके एक्सटेंशन पे। जैसे यहाँ पे, जैसे ईमेल फाइल है, कोई ईमेल आपको भेजता है या आप किसी को ईमेल भेजते हैं, तो वो भी एक प्रकार का फाइल ही है, जिस जो जाता है, सेंड होता है या रिसीव होता है। और उस फाइल का एक्सटेंशन जो है .eml होता है। एक्सटेंशन क्या होता है? हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है, जैसे, और हर कई प्रकार के एक्सटेंशन होता है। अगर इमेज है, सपोज कोई इमेज है, तो उसका एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है? जनरली क्या होता है? .jpg होता है, ठीक है, jpg। या कोई फाइल pdf के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये जो है फाइल का एक्सटेंशन होता है, इसको फाइल का एक्सटेंशन बोलते हैं। मान लीजिए कोई नाम है, कोई फाइल है 1.jpg, यानी कि एक उसका फाइल नेम 1 है और एक्सटेंशन क्या है? jpg है, ठीक है। तो जो ईमेल फाइल होते हैं उनका एक्सटेंशन .eml होता है, ठीक है, .eml होता है। और आगे बात करें तो राइटर फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो .odt होता है। .odt यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रहा है। जो राइटर फाइल होता है, बेसिकली जो राइटर है, लिब्रे ऑफिस का राइटर है, उसका जो टेक्स्ट फाइल है, वर्ड है, ठीक है, वो जो होता है .odt में सेव करता है अपना। तीसरी जो है एग्जीक्यूटिबल फाइल, एग्जीक्यूटिबल फाइल जो होती हैं वो .exe फाइल होती हैं। उनका एक्सटेंशन क्या होता है? .exe। एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन .exe होता है। जो HTML फाइल होते हैं उनका एक्सटेंशन .html होता है, ठीक है। .htm ये कहो या .html कहो। टेक्स्ट फाइल को हम .txt, जो नोटपैड में या वर्ड, नोटपैड में, नोटपैड की ही बात कर रहा है, टेक्स्ट फाइल कहाँ होता है? जो नोटपैड में होता है उसको .txt होता है। स्प्रेडशीट का जो फाइल होता है वो .ods होता है, ods, ठीक है, .ods होता है। और जो प्रेजेंटेशन फाइल होता है वो .odp होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है तो ये देखो od के बाद p आ गया है। स्प्रेडशीट की बात कर रहा है तो od के बाद यस आ गया है, स्प्रेडशीट, ठीक है।
तो ये हो गया फाइल एक्सटेंशन। आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद क्या पढ़ना है, फोल्डर क्या होता है। फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा होते हैं। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर देखते हैं। इट इज ए कंटेनर विच यू कैन यूज टू स्टोर फाइल्स। देखिए, फोल्डर एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसका प्रयोग करके आप फाइल्स को स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। फोल्डर कैन आल्सो स्टोर अदर फोल्डर्स। फोल्डर में जरूरी नहीं है कि केवल फाइल्स ही स्टोर होंगे, फोल्डर में अदर फोल्डर्स भी स्टोर होते हैं। दैट इज सब फोल्डर, जिसे हम सब फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। सब फोल्डर में भी इंक्लूड इन अदर फोल्डर वाइल मेकिंग हायरार्चिकल फोल्डर स्ट्रक्चर। सब फोल्डर में भी इंक्लूडेड इन अदर फोल्डर वाइल मेकिंग हायरार्चिकल फोल्डर स्टोरेज। देखिए, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि जैसे होम नाम का फ़ोल्डर मैंने बना दिया। अब होम नाम का फ़ोल्डर है, उस होम नाम के फ़ोल्डर में मैं कई सारे फ़ोल्डर और बना दिया कि किसी का नाम से आकाश नाम से फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है? आयुष नाम से फ़ोल्डर बना दिया। तो अब फिर इसके अंदर आकाश के अंदर भी कोई फ़ोल्डर बना सकते हैं एबीसी नाम का, ठीक है? तो इस प्रकार के फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर भी हो सकता है और सेम टाइम फ़ोल्डर जो होम नाम का फ़ोल्डर है उसके अंदर कोई फ़ाइल भी रख सकते हैं, फ़ोटो कोई रख सकते हैं, ठीक है? फ़ोटो रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं। आगे है क्रिएटिंग न्यू फ़ोल्डर। नया फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, क्रिएटिंग न्यू फ़ोल्डर। क्रिएटिंग न्यू फ़ोल्डर, टू क्रिएट न्यू फ़ोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। नए फ़ोल्डर बनाने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला जो है, गो टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट ए न्यू फ़ोल्डर। उस लोकेशन पे जाएं जहाँ पे आप नए फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया, ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करें। नाउ जो थर्ड स्टेप है, क्लिक ऑन न्यू फ़ोल्डर ऑप्शन। राइट क्लिक करने के बाद जो न्यू फोल्डर ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे, ए न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड। तो आपको एक नया फोल्डर जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सेम टाइम आप उसको क्या कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फिर से नाम चेंज करना है तो उसके लिए भी प्रावधान है इसमें कि नेमिंग एंड रीनेमिंग फोल्डर्स, ठीक है। ठीक है, नेमिंग एंड रीनेमिंग फोल्डर यानी फोल्डर्स का नाम देना या फिर से नाम देना हो। टू रीनेम ए फाइल या फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। किसी फाइल या फोल्डर को अगर हमें रीनेम करना है तो इन सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहला, गो टू द फाइल या फोल्डर दैट यू वांट टू रीनेम। सबसे पहले उस फाइल या फोल्डर के पे जाते हैं जिस फोल्डर या फाइल को हमें रीनेम करना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि राइट क्लिक ऑन इट, ए ड्रॉप डाउन मेनू विल बी अपीयर। वहाँ पे जाकर उस फोल्डर को या उस फाइल को राइट क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू एक खुलेगा। तीसरा स्टेप ये है कि क्लिक द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन मेनू। उस ड्रॉप डाउन मेनू में से हम रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। चौथा स्टेप, विद द नेम सेलेक्टेड टाइप ए न्यू नेम। ठीक है, नए नाम को हम लिखेंगे उसमें, क्लिक द पोजीशन इन इंसर्शन। तो हम क्या करेंगे, न्यू जो रीनेम ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। रीनेम ऑप्शन क्लिक करते हमें और जो लिखने वाला रीनेम का जो है बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें हम अपना नया नाम लिख सकेंगे। पॉइंट एंड देन एडिट द नेम एंड प्रेस इंटर। उसके बाद जब हम न्यू नाम लिख दिए होंगे तो उसके बाद हम इंटर प्रेस करके सेव कर लेंगे। आगे है ओपनिंग फाइल्स एंड फोल्डर। फोल्डर और फाइल्स को कैसे ओपन करेंगे, तो टू ओपन फाइल्स एंड फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप्स फर्स्ट, गो टू फोल्डर या फाइल दैट यू वांट टू ओपन। उस फोल्डर या फाइल पे जाएं जिस फोल्डर या फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। फिर दूसरा स्टेप ये है कि डबल या राइट क्लिक ऑन इट। या तो डबल क्लिक कर दें, लेफ्ट वाले की से डबल क्लिक कर दें उस फोल्डर या फाइल पे, या तो राइट क्लिक करिए। नाउ स्टेप 3, कंप्लीट द डिजायर टास्क यू वांट टू डू विद दैट फाइल फोल्डर। राइट क्लिक करके करेंगे तो ओपन ऑप्शन आ जाएगा, उस ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तीसरा ये कह रहा है कि जो भी टास्क आपको करना है वो कर सकते हैं, ठीक है, उस फाइल फोल्डर के साथ। ऑप्शन जो स्टेप 4 है, व्हेन यू आर डन क्लिक द क्लोज बटन। जब आप अपना काम कर लें तो क्लोज बटन को दबा दें, वहाँ से क्लिक कर दें उस पर। आगे है कॉपिंग एंड मूविंग फाइल्स और फोल्डर। कैसे किसी फोल्डर या फाइल्स को मूव करते हैं। Ubuntu ऑफर सेवरल वे ऑफ वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर। कॉपिंग एंड मूविंग आर टू यूजफुल टेक्निक्स एज फॉलो। Ubuntu जो है बहुत सारे तरीके देता है फाइल्स और फोल्डर को मूव करने के लिए। क्रॉप करना, कॉपिंग एंड मूविंग और टू यूजफुल टेक्निक एज
फॉलो कोपिंग और मूविंग जो है दो यूजफुल टेक्निक है कि जिसे हम समझेंगे नीचे। स्टेप टू कॉपी एंड पेस्ट और फोल्डर, फाइल या फोल्डर। कॉपी करना हो या पेस्ट करना हो किसी फाइल या फोल्डर को, उसके लिए नीचे स्टेप्स हमें दिया गया है कि फर्स्ट स्टेप, ओपन द लोकेशन दैट कंटेन द फाइल या फोल्डर विच यू वांट टू कॉपी। उस फोल्डर या फाइल को ओपन, उस लोकेशन पे जाइए जहाँ पे फाइल या फोल्डर है। फिर उसके बाद से क्या करना है, राइट क्लिक द फाइल या फोल्डर एंड देन चूज कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप मेनू। उसके बाद राइट क्लिक करके हम कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो स्टेप 3 है, ओपन लोकेशन वेयर यू वांट टू स्टोर द कॉपीड फाइल या फोल्डर। फिर उस जगह जाएंगे जिस जगह पे हमें अपना फोल्डर या फाइल को रखना है जो कॉपी किए हैं। स्टेप 4, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द लोकेशन एंड देन चूज पेस्ट। राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पे, उस विंडो के ब्लैंक एरिया पे जहाँ पे हमें पेस्ट करना है, ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट बटन को हम ऑप्शन को क्लिक करेंगे। कॉपी द ओरिजिनल फाइल इज नाउ स्टोर इन द न्यू लोकेशन। अब उसके बाद से जो ओरिजिनल फाइल का जो कॉपी है वो न्यू लोकेशन पर आ जाएगा। फिर अगला जो हमें सीखना है वो है स्टेप टू मूव ए फाइल और फोल्डर। किसी फाइल या फोल्डर को कैसे मूव करेंगे। ओपन द लोकेशन डेट कंटेन द फाइल या फोल्डर विच यू वांट टू मूव। उस लोकेशन को ओपन करें जहाँ पे फाइल या फोल्डर है, विच यू वांट टू मूव। उस लोकेशन पे जाएं जहाँ पे जो फाइल है और फोल्डर, जिस फोल्डर या फाइल को हमें मूव करना है, ठीक है। नाउ राइट क्लिक ऑन द फाइल या फोल्डर देन चूज कट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। मूव करने के लिए हम कट ऑप्शन का यूज करते हैं। कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उस फाइल और फोल्डर पे जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें कट ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3, ओपन लोकेशन वेयर यू वांट टू स्टोर द कटेड फाइल या फोल्डर। फिर उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे हमें जो कटेड फाइल या फोल्डर है उसको रखना है। स्टेप 4, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया विद द एरिया एंड देन चूज पेस्ट। राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया किसी उस फोल्डर पे जहाँ पे हमें रखना है कटेड फाइल या फोल्डर को, उस लोकेशन के जो खाली जगह उसमें हम राइट क्लिक करेंगे जिससे हमें पेस्ट ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें जो ओरिजिनल फाइल है वो नया लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ें जो है यूवेंटू में है, यूवेंटू की बात कर रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें विंडोज़ में भी ऐसे सेम होता है। कुछ कुछ जगह जो है बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी जो चीज़ें कट करने का तरीका, पेस्ट करने का तरीका सेम है। डिलीट फाइल एंड फोल्डर्स। फोल्डर और फाइल्स को कैसे डिलीट करते हैं या फाइल और फोल्डर कैसे डिलीट करते हैं। व्हेन यू ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर, डिस्क और डेस्कटॉप, यू माइट फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर दैट यू नो लॉन्गर नीड। जब हम किसी फोल्डर में किसी कंटेंट को हम ऑर्गेनाइज करते रखते हैं, ठीक है, फोल्डर हो, डिस्क हो या डेस्कटॉप हो, तो हम देखते हैं कि कुछ फाइलें या फोल्डर जो है अब उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। यू कैन डिलीट दीज फाइल आइटम्स और रिमूव देम फ्रॉम द डिस्क। आप जो है इस प्रकार के आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं डिस्क से। देख ले एक मिनट रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। फॉलो सम स्टेप टू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर। लोकेट योर फाइल या फोल्डर। दूसरा, राइट क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर। सबसे पहले क्या करना है कि अपने फाइल या फोल्डर को जाएं, वहाँ जाएं जहाँ पे वो फाइल या फोल्डर है। फिर उस फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके आइकन पर राइट क्लिक करेंगे। फिर हमें आगे के स्टेप दिया है कि स्टेप 3, चूज मूव टू ट्रेस ऑप्शन। मूव टू ट्रेस ऑप्शन, तो आपको राइट क्लिक करने पे एक ऑप्शन दिखेगा मूव टू ट्रेस ऑप्शन। मैंने बताया कि ट्रेस ऑप्शन, ट्रेस का मतलब सेम वही है जो विंडो में रिसाइकिल बिन होता है। जो भी हम चीज़ डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में जाता है। अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट ना करें तो यानी टेम्प्रोरी जो डिलीटेड फाइल होते हैं वो ट्रेस में जाता है। तो हमें यहाँ पे मूव टू ट्रेस ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने होंगे। ड्रॉप डाउन मेनू से राइट क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। ड्रॉप डाउन मेनू और कुछ नहीं है, बस लिस्ट ऑप्शन का लिस्ट आ जाएगा। फाइल और फोल्डर विल बी डिलीटेड। वो फाइल और फोल्डर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू डिलीट फाइल और फोल्डर परमानेंटली फॉलो दिस स्टेप्स। अगर आप उस फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो हम ये स्टेप्स को जो है फॉलो करेंगे। जैसे पहला, सेलेक्ट फाइल या फोल्डर विच यू वांट टू डिलीट। पहले उस फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट करें जो आप डिलीट करना चाहते हैं। सेलेक्ट कर लिए, लेफ्ट क्लिक करके एक सिंगल क्लिक करके सेलेक्ट कर लिए। स्टेप 2, प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम क्या करेंगे कि शिफ्ट प्लस डिलीट को दबाएंगे
तो परमानेंट डिलीट होगा। एक कन्फर्मेशन मैसेज डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा जब हम शिफ्ट और डिलीट दबाएंगे। तो जैसे कि आर यू श्योर, यहाँ पे जैसे कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट स्क्रीनशॉट फ्रॉम, मतलब ये फाइल का नाम है स्क्रीनशॉट यहाँ, ठीक है। इफ़ यू डिलीट एन आइटम इट विल बी परमानेंटली लॉस्ट, अगर आप डिलीट कर देते हो तो ये परमानेंटली लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिलीट पे क्लिक कर देंगे अगर परमानेंट डिलीट करना है तो। क्लिक ऑन डिलीट बटन, हम क्या करेंगे, डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर आगे हम क्या है, टू रिस्टोर फाइल एंड फोल्डर, अगर जो टेम्पोररी डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर या मूव टू ट्रैश हमने किया है जिसको, उसको अगर रिस्टोर करना है तो कैसे करेंगे। सम टाइम इसी सेम हम रिसाइकिल बिन से भी क्या करते हैं, चीज़ों को रिस्टोर करते हैं, ट्रैश से भी हम चीज़ों को रिस्टोर करेंगे। सम टाइम यू डिलीट ए फाइल या फोल्डर बाय मिस्टेक्स, कुछ समय मतलब कई बार क्या होता है कि हम मिस्टेक करते हुए मिस्टेक वश हम डिलीट और फोल्डर और फाइल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो टू रिस्टोर फाइल या फोल्डर फॉलो दिस स्टेप्स, तो उन फाइल या फोल्डर को हम दोबारा से रिस्टोर करने के लिए हम ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला जो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप, डबल क्लिक ऑन द ट्रैश आइकॉन फ्रॉम द लॉन्चर, लॉन्चर से हम डबल क्लिक करके, हम जो लॉन्चर में हमें ट्रैश आइकॉन दिखेगा उसमें डबल क्लिक करेंगे। जैसे यूबंटू का जो भी, अगर यूबंटू का अगर डेस्कटॉप है, यूबंटू का अगर ये डेस्कटॉप है तो इसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, लॉन्चर होता है, ठीक है। लॉन्चर होता है, यहीं पे ट्रैश होता है, ठीक है। ट्रैश होता है, इसी लॉन्चर में ट्रैश होता है ऑप्शन, उसको जो हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक। नाउ सेलेक्ट द आइटम विच यू वांट टू रिस्टोर, फिर उस आइटम्स को या फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिसे हम रिस्टोर करना चाहते हैं। स्टेप 3, क्लिक रिस्टोर फ्रॉम ड्रॉप डाउन ऑप्शन दैट अपीयर, राइट क्या करेंगे, क्लिक रिस्टोर फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू दैट अपीयर, इसको राइट क्लिक करेंगे तो रिस्टोर आएगा, रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिस्टोर हो जाएगा। एक बार कन्फर्मेशन से भी हो सकता है, देखते हैं। तो ये हो गया ख़त्म, इतना है रिस्टोर तक। चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हमें यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना था, हमने ख़त्म कर लिया। अब हमें बस इसका मॉडल क्वेश्चंस देखना है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा।